असदुद्दीन अवैसी का शहर यानी हैदराबाद शहर। और हैदराबाद शहर एक ऐसा शहर है कि वहाँ बड़े बड़े लीडर हैं। अकबरुद्दीन अवैसी है। और जब अवैसी साहब अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव था, जब बिहार आए तो बिहारियों की बात करते हैं। और आज बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड और धोरैया प्रखंड का एक गांव महिला बिशनपुर, उस गांव के एक मात्र 16 साल के नौजवान, 16 साल के नवयुवक इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। क्या हैदराबाद में नवयुवक काम कर रहे हैं? क्या कम उम्र के लड़के काम कर रहे हैं? इसके ऊपर क्या हैदराबाद के प्रशासन चुप्पी है? ये सवाल हैदराबाद से के प्रशासन से है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बांका जिला के धोरैया प्रखंड और धोरैया प्रखंड के महिला बिशनपुर, उसी गांव में मौजूद हूँ जो कि मोहम्मद गुलरेज अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके। क्या हुआ, कैसे इस घटना को अंजाम दिया और वो कब कमाने के लिए बाहर गए थे, इससे पहले वो क्या कर रहे थे, हम उसके परिवार से जानने की प्रयास करेंगे। उनके माता पिता से, जो उनके दादा है, उनसे हम जानने की प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे। लेकिन डायरेक्ट सवाल मेरा असदुद्दीन अवैसी साहब से खास तौर से यही रहेगा कि आप आकर के बिहार में बड़े बड़े वादे करते हैं, अब क्या हो गया? अब जब बिहारी जा रहे हैं आपके शहर कमाने के लिए, तो आप फिर चुप्पी क्यों? आपके शहर से हर बार डेड बोरियाँ क्यों आ रही है? आपको साल में कम से कम 5 से 6 बोरियाँ आ जाती है बिहार, और बिहार में आकर बड़े बड़े चुनावी दावे करते हैं आप कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चलिए हम पहले इनके माता पिता से बात करते हैं, उसके बाद आपको हम ले चलेंगे। आप मोहम्मद गुलरेज के दादा हुए जी। क्या हुआ और ये घटना कैसे हुआ, आपसे वो मालूम कब चला? अरे हम तो बिहार में हैं, हुआ वहाँ हैदराबाद में, तो हम लोगों को कैसा मालूम होगा? अच्छा, मालूम कब चला आप सबको? करीब 2 बजे के बाद रात में हम लोगों को फोन आया। आखिर वहाँ से तो बताया होगा ना क्या कुछ हुआ नहीं हुआ? सुने के ऐसे ऐसे मना के दोनों मिलने जुलने वाला लड़का था, उसमें एक कचरा बना रहा था या क्या, उसमें एक ठो उठा के खाया, उसी मना के ऐसा झगड़ा हुआ। लड़का कितने साल के थे? 17 साल का। 17 साल। इससे पहले लड़का कुछ कर रहे थे? हाफिज कर रहे थे। मतलब मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे। और 17 साल का लड़का नहीं लगता है दादा कि इस उम्र में अभी बाहर जाकर कमाना, अभी सही से वो लड़का अरे क्या 18 भी पार नहीं किया ना, उसके मन में क्या हुआ कौन कह सकता है? घर का हालात देखते हुए वो चला गया कि ना हम कमा के बाप माँ को कुछ तरक्की करके दिखलाए, होता है ना उमंग, इसी बिना पे वो चला गया। मिल के गया है हमसे। कितने दिन पहले गए पता? 2 महीना। 2 महीने मात्र 2 महीना। 2 महीने पहले तो आपसे जब मिल करके गए होंगे तो आपसे तो ये बात जरूर कहे होंगे कि दादा हम वापस जरूर आएंगे। अभी तो उसकी डेड बॉडी आ रही है। अरे वो तो ईश्वर जानता है कि क्या होगा आगे चल के, वो कौन कर सकता है। अच्छा, ये घटना हुई तो अभी तक इस जो घटना की अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? गिरफ्तारी हुआ है। अभी कितने गिरफ्तारी हुए हैं? अभी एक आदमी का जो मारा है वो गिरफ्तार है। लड़का का क्या नाम था जो ये? गुलरेज आलम। गुलरेज। और भी कुछ स्थानीय है, हम उनसे जानने के पहले प्रयास करेंगे। ये रहे उनके दादा जो बताया कि महज वो 17 साल यानी 16-17 साल के वो नवयुवक कहा जाए, महज 2 महीने अभी उसे जाने से हुए थे बाहर। माता पिता से सही से आशीर्वाद लेकर गए कि हम जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, वहाँ से हम पैसे कमा कर आएंगे, जब तो घर बनाएंगे। क्योंकि एक बेटे को ये आश रहता है, बेटे ये सोचते हैं कि मेरा माता पिता किसी के आगे भटके ना, हम कमा करके अपने घर को बनाएंगे, हम ये करेंगे, ये सोचते हैं बेटा। लेकिन जब बेटा यहाँ से निकलते हैं तो उनकी यही है कि बाद में उनकी डेड बॉडी आती है। लेकिन हम चलिए स्थानीय से भी जानने के प्रयास करें जो यहाँ के हैं। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद कासिम। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, क्या कुछ हुआ, कब आप सबको पता चला, इसके बारे में कब पता चला आप सब? देखिए, पता तो बाद में चला, घटना कब हुआ, किस टाइम हुआ, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन जब वहाँ उसका मौत हो गया तब बगल वाले से बातचीत हुई, फ़ोन आया वहाँ से, इस तरह से घटना हुआ। जो दादा ने बोला वो हत्तल इम्कान सही बोला, यही घटना है।
और कंपनी का तो कोई इसमें दोष है ही नहीं। कंपनी तो वहाँ बिल्कुल इसके फेवर में थे और बाकी हिरासत में लिया भी गया है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। असदुद्दीन ओवैसी इसके बारे में क्या सोचते हैं, फिक्र करते हैं। इस तरह से वहाँ से बहुत से लाश आते हैं। तो ये अभी तक 24 घंटे बीत गए, क्या अभी तक इस घर में यहाँ की प्रशासन पहुँची है या कोई स्थानीय नहीं, यहाँ विधायक? कोई प्रशासन नहीं पहुँची है। शायद उसको मालूम भी नहीं होगा, उस पर कोई इसका तरजीह ही नहीं है कि किस तरह से घटना हो। या 17 साल का युवा जो डेथ कर गया, डेड बॉडी आ रहा है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। न प्रशासन को है, न कोई प्रतिनिधि जो ऐसा है बगल में है। बहुत सारे प्रतिनिधियाँ, वो भी यहाँ तक कोई इसका जो है न आया है, न इसके बारे में कुछ विचार किया। तो क्या कहेंगे, इससे पहले अभी साल भर भी नहीं बीते, इस घर से शायद एक बॉडी आई थी। हाँ, एक बॉडी आई थी, साल भर भी नहीं बीता है। फिर से दूसरे, अभी साल भर के अंदर में दूसरी बॉडी आ चुकी दूसरी बॉडी हैदराबाद से आ रहा है। पहले चाचा क्या भतीजा की? हाँ, भतीजा के। पहले चाचा के आया है, उसके बाद भतीजा के आ रहा है। यही तो समस्या हैदराबाद का माहौल। क्या कहेंगे इसके बारे में आगे? क्या बोलेंगे, ये तो बहुत दुखी है। हम लोग तो वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं। कैसा माहौल है, किस तरह से है, इस तरह से घटना हो रहा है। जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं ओवैसी साहब, लेकिन इसके कोई तवज्जो नहीं देता है कि इस तरह से घटना हो रहा है, इसके लिए कार्रवाई किया जाए, किस तरह से किया जाए जो हमारा जो है शहर शांति में रहे और लोग जो है काम करके आगे विकास की तरफ जाए। बिहार में जब चुनावी दौरे होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो बड़े बड़े माइक लेकर के यही भाषण देते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे। और पलायन को रोकने वाले क्या रोकेंगे? बिहार से तो मजदूर चले जाते हैं बाहर कमाने। जब फैक्ट्रियां नहीं है, जब आपके पास काम ही नहीं है, तो अपना पेट पालन, अपना पोसने के लिए पेट को, तो अपने 2 बच्चे को तो कुछ करने के लिए, खाना खिलाने के लिए तो बाहर जाएंगे। और जब बाहर जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि हम पैसा कमा कर घर बनाएंगे, माँ बाप को अच्छे रोटी खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे। लेकिन उनकी डेड बॉडी आती है। क्या अब इंसाफ दिला पाएगी हैदराबाद की प्रशासन? क्या असदुद्दीन ओवैसी इसके ऊपर कुछ कहेगी या इंसाफ दिलाएगी? ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि क्षेत्रीय विधायक है मनीष कुमार, अभी तक क्या इसके ऊपर अभी तक आश्वासन तो नहीं आई है, न इनके घर तक कोई प्रशासनिक टीम पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी, क्या कल जब डेड बॉडी इस घर में पहुंचेगी तो क्या आते हैं कोई प्रशासन, या ऐसे ही क्या इन मोहम्मद गुलरेज को इंसाफ मिल पाएगी? ये देखने वाली बात है। आप देख रहे हैं जिला जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ अफसर आलम।